Okay, जी. So, hi everyone. Hope you all are doing well. My name is Rachit, founder of Campus Monk. I am alumni. सो आज मैं आपको बहुत इंपॉर्टेंट बात बताने वाला हूं जो बहुत मुद्दे की बात है. इस वीडियो को पूरा देखिएगा. पहला जो पार्ट रहेगा वो रहेगा टीसीएस स्मार्ट हायरिंग के लिए, और जो इसका दूसरा पार्ट रहेगा वो रहेगा बीटेक वालों की हायरिंग के लिए. पहले स्मार्ट हायरिंग की बात करेंगे. आप जानते हो स्मार्ट हायरिंग ने आज एक सुबह सुबह बम फोड़ा, जिसको मतलब उम्मीद हमें भी यही थी कि मिड ऑफ जनवरी तक पेपर होगा या एंड जनवरी तक पेपर होगा, बट इट वॉज अ शॉकर. 13th ऑफ जनवरी, मतलब आज 8 तारीख का और पेपर है 13 जनवरी को. टीसीएस आपने ये क्यों किया? बच्चे छुट्टियों में कहीं जा रखे हैं और आज सुबह आपने भेज दिया कि 13 जनवरी को पेपर है. तो पहले से इंफॉर्म किया जाए तो ज्यादा अच्छा लगेगा. टीसीएस मुझे थोड़ा सा ये पॉइंट लगा. अगर होपफुली अगर आपको लगा तो अगले साल प्लीज इस चीज को सही कीजिएगा. सो 13th ऑफ जनवरी टीसीएस स्मार्ट हायरिंग का है. सबसे पहले स्मार्ट हायरिंग जिन लोगों ने फॉर्म भरा था उनके लिए मैं आपको हाथ जोड़ के बता दूं कि भाई पहली बात, आप दुनिया में कहीं पे भी हो और आपने फॉर्म भरा है, आपने शायद प्रिपरेशन शुरू भी नहीं की है, मेरे हाथ जोड़ के विनती है, समझ लेना. ये आप जो भी मुझे मानते हो इतना समझ लेना, पेपर देने जरूर जाना. मैंने आपसे क्या कहा, आप भले ही आपने कितना पढ़ा, आपको अपने भरोसा है या नहीं है, बट पेपर देने जरूर जाना. मुझे याद रखोगे क्योंकि मैं आपको बता रहा हूं कि नंबर ऑफ कैंडिडेट जो अपेयर होगा वो बहुत कम हो जाएगा. इस वजह से मेरिट कम हो जाएगी और आप देखना 100% आपको इंटरव्यू कॉल आएगा. ये मैं आपको तहे दिल से बता रहा हूं, मतलब ये बात ध्यान रखना. दूसरी बात, बीटेक वाले जितने भी स्टूडेंट है यहां से टेक अवे समझो. टीसीएस जो स्मार्ट हायरिंग है एकदम से आ गया और बोला 4 दिन बाद पेपर है. तो मैं अपने बीटेक वालों को क्या कहता हूं, यार अपनी प्रिपरेशन को रोकना नहीं है आप लोगों को. चाहे आपके पास कैंपस में 15 जनवरी को पेपर है या नहीं है, जिनका बाकी भी है उनको भी अपनी प्रिपरेशन को रोकना नहीं है, क्योंकि चलते रहना सबसे बड़ा तरीका. अब आते हैं लास्ट 3-4 डेज स्ट्रैटेजी. मैं आपको बता रहा हूं, ये नोट कर लेना और नीचे मैं आपको व्हाट्सएप ग्रुप दूंगा 2. ध्यान सुनना, एक मिलेगा स्मार्ट हायरिंग वाला, एक मिलेगा बीटेक वाला. तो अगर आप स्मार्ट हायरिंग की हो तो स्मार्ट हायरिंग को ज्वाइन करना व्हाट्सएप ग्रुप. अगर आप बीटेक वाले हो तो बीटेक को ज्वाइन करना. ठीक है, वहां पे अगर आपकी कोई क्वेरी कोई डाउट है मैं हैंडल करूंगा और मैं ही करता हूं, उसमें कोई वो नहीं है. ठीक है, अब ध्यान समझो, मैं आपको 2 पैटर्न आज बताता हूं. सबसे पहले टीसीएस स्मार्ट हायरिंग और टीसीएस एनक्यूटी में फर्क क्या आता है बच्चों, यही नहीं पता होता. टीसीएस स्मार्ट हायरिंग जो है ये बीसीए बीएससी आईटी मेजरली इन 2 ब्रांचेस के लिए तो मेजरली है. इसके अलावा बीएससी मैथ्स केमिस्ट्री फिजिक्स को भी ये वो करते हैं अलाउड, बट मेजरली बीसीए बीएससी आईटी के लिए है. ठीक है, टीसीएस एनक्यूटी जो होता है दिस इज फॉर इंजीनियरिंग ग्रेजुएट. तो दोनों में ये है. अब दोनों में पेपर में क्या अंतर है, इस बार एक और अंतर मिला है जो सबसे बड़ा मुझे अभी देखने को मिला है. पेपर की डेट 13th ऑफ जनवरी है. इस बार 3 सेक्शन है. स्मार्ट हायरिंग की बात करेंगे पहले. हाँ, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड, लॉजिकल रीजनिंग, वर्बल एबिलिटी. नंबर ऑफ क्वेश्चन आएंगे 50 से 60 और टाइम आपको दिया जा रहा है केवल 50 मिनट. तो इसका मतलब आप ये बहुत सारे स्टूडेंट कह रहे हैं कि सर पहले आपने 2 मतलब पहले 2 आवर्स का पेपर था 50 मिनट्स का कर दिया है. मैं आपको बता रहा हूं इससे कोई दिक्कत नहीं है. आपका ये मान के चलना है कि जो लेवल ऑफ डिफिकल्टी आएगा वो काफी इजी आएगा. ठीक है जी, तो ये स्मार्ट हायरिंग वाले बच्चों समझ लो कि ये तुम्हारा पैटर्न है, इसको पूरा अच्छे से देख लो. फिर मैं रिपीट कर रहा हूं, पहला पार्ट स्मार्ट हायरिंग रहेगा और एनक्यूटी की बाद में बात करूंगा. तो पहले स्मार्ट हायरिंग वाले बच्चे देख लो अब कैसे प्रिपेयर करनी है 4 दिन के अंदर. पहले स्मार्ट हायरिंग वाले सुनो, मेरी बात ध्यान से सुनना. सबसे पहले स्मार्ट हायरिंग का अगर मैंने एक रोड मैप मैंने बनाया है दैट इज फॉर 4 डेज ऑनली, क्योंकि 4 दिन रह गए. अगर आज का दिन भी मैं हटा देता हूं तब भी मेरे पास ट्यूसडे वेडनेसडे थर्सडे फ्राइडे का दिन है, क्योंकि सैटरडे को आपका पेपर है. ठीक है, देखो मैं आपको गारंटी कह रहा हूं, अगर इसे फॉलो कर लोगे ना, दुनिया का ऐसा हो नहीं सकता कि 4 दिन में आपका पेपर निकले. अगर आपको थोड़ी बहुत अगर आप मेहनत करोगे, क्योंकि छुट्टियां पड़ी हुई, तुम पे काम कुछ नहीं है. आपको लॉजिकल रीजनिंग से शुरुआत करनी है अपनी पढ़ाई को. किससे स्टार्ट करना है? लॉजिकल रीजनिंग. आपको ये टॉपिक्स करने हैं: कोडिंग, डिकोडिंग, डिस्टेंस डायरेक्शन, लीनियर एंड पैरेलल अरेंजमेंट, ब्लड रिलेशन, सर्कुलर अरेंजमेंट, मिसलेनियस अरेंजमेंट. अगर छोड़ना चाहो तो छोड़ सकते हो मिसलेनियस, इफ यू आप टाइम है तो कर लो. क्रिटिकल रीजनिंग के अंदर आता है सिलोजिज्म्स, दैट इज अ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक. नंबर सीरीज हो गया, पजल हो गया, डेटा सफिशिएंसी हो गया, नॉन वर्बल रीजनिंग, इम्पोर्टेंट इमेज, मिरर इमेज और पेपर फोल्डिंग. ये मॉड्यूल निपटाने हैं बस 11 के 11. अब इसे एक रन में मत करना, 4 दिन है ना, डिवाइड करो. मतलब अगर आज के दिन वीडियो मिल जाती है, कल के दिन आप वीडियो स्टार्ट करो, 3 मॉड्यूल, ये एक मतलब मुश्किल से 3 घंटे में 4 घंटे में 3 मॉड्यूल खत्म हो जाएंगे. ठीक है, और इंग्लिश तो टाटा बाय बाय करो, इंग्लिश पढ़ना ही नहीं है. सिर्फ इंग्लिश के अंदर आपको आरसी करनी है. आरसी मतलब जितनी रीडिंग कर सकते हो 1 घंटा डेली आरसी करना है और फिल इन द ब्लैंक्स. बस ये 2 चीजें करनी है. जब भी आरसी जितना रीडिंग करोगे उतना दिमाग खुल जाएगा, क्योंकि अब इतना टाइम नहीं है 4 दिन. ये मैं एक टॉपिक आपको बताऊं, ये फुल प्रूफ प्लान है मेरा. अगर तुमने फॉलो कर लिया स्मार्ट हायरिंग वाले बच्चों, याद करोगे मुझे. क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड के अंदर अब थोड़ी सी स्ट्रैटेजी को चेंज करें. परसेंटेज स्टार्ट मत करो. सबसे पहले अगर आप 0 लेवल पे हो क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड के अंदर, टाइम एंड वर्क्स एंड पाइथन से शुरू करो. 100% आएगा, 100% आएगा. ठीक है, सेकंड डे जब आप जाओगे, सेकंड डे स्टार्ट करोगे परसेंटेज एसआईसीआई और इसके साथ डेटा इंटरप्रिटेशन ऐड करो. राइट, सिमिलर वे रेशियो प्रोपोर्शन जिस दिन करो डेटा इंटरप्रिटेशन ऐड करो, क्योंकि डीआई तो आनी है.
आनी ही आनी है। तो डेटा इंटरप्रिटेशन तो आपको मतलब जितनी हो सके उतनी करना है, और टाइम एंड वर्क से स्टार्ट करो। उसमें परसेंटेज जिस दिन करोगे उसके साथ डीआई करो, जिस दिन रेशियो करोगे उसके साथ भी डीआई करो, एलिगेशन मिक्सचर इसके बाद करोगे, टीएसडी इसके बाद हो जाएगा, पीएनसी हो जाएगा, और मेंसुरेशन। ये टॉपिक अगर आपने कर लिए इतने, मैं आपको बता रहा हूं स्मार्ट हायरिंग वालों को कोई दिक्कत नहीं होगा, ठीक है। तो ये अब हिसाब होगा कैसे, 4 दिन है आपके पास, कुछ तो थोड़ा बहुत पढ़ा होगा आपने, लॉजिकल की अच्छी बात है। अब इसको ऐसे बनाओ जैसे फर्स्ट डे ये 3 टॉपिक हो गए, लेट्स से आपने कहा कि आज मुझे ये 3 करना है, बस इनके साथ ये ध्यान रखना है कम से कम 2 टॉपिक ये भी कर लेना है। फॉर एग्जांपल आपने कहा सर ये मेरा फर्स्ट डे हो गया और इसके साथ मेरे को 1 घंटा इंग्लिश करनी है, मैं 4 से 5 घंटे के अंदर मेरा ये आज का हो गया पूरा। अब जब सेकेंड डे जाओगे, ये ध्यान रखना, जब सेकेंड डे जाओगे ना तो सबसे पहला काम ये होगा कि इन टॉपिक्स को एक बार गो थ्रू कर लेना कि ओके मैंने लास्ट टाइम जो पढ़ा था कोडिंग डिकोडिंग पढ़ी थी, डिस्टेंस डायरेक्शन किया था, तो 1-2 प्रैक्टिस क्वेश्चंस कर लो, राइट। उसके बाद नया स्टार्ट करना, वरना वो हैप्पी बर्थडे हो जाएगा, तुम्हें कुछ याद नहीं रहेगा। क्योंकि देखो 4 दिन है, मैं प्लान तो बना रहा हूं बट अगर आप फॉलो नहीं करोगे इट वुड बी यूजलेस। 4 दिन भी अगर आपने कर लिया और लास्ट का जो 1-2 मॉक टेस्ट अगर हो पाएगा तो मैं ऑल ओवर इंडिया मॉक टेस्ट दूंगा, अगर नहीं हो पाएगा तो हम छोड़ेंगे। तो ये मॉड्यूल अगर आप इस हिसाब से फॉलो करते हो, मुझे लगता है 4 दिन में इट वुड बी टास्क डन। इसके अलावा आपको कोई भी डाउट होगा, ये शीट चाहिए आपको एक्सेल शीट, तो डाउनलोड कर लेना, नीचे आपको व्हाट्सएप मिल जाएगा, व्हाट्सएप ग्रुप पे ज्वाइन कर लेना, वहां पे करना। क्योंकि देखो गोल क्लियर होना चाहिए 4 दिन में कैसी पढ़ाई करनी है, 4 दिन में कैसी पढ़ाई करनी है, गोल होना चाहिए क्लियर। अब अगर आपको इसमें कोई हेल्प चाहिए मुझसे तो देखो मैं, आप यूट्यूब चैनल तो बहुत सारे हैं, मैं मना नहीं कर रहा, बट अगर आप चाहते हो तो यू कैन ऑल्सो टेक दिस एप्टीट्यूड कोर्स, राइट, जिसमें केवल एप्टीट्यूड प्लस इंटरव्यू प्रिपरेशन है टीसीएस सबके लिए। तो मैंने ये जो मॉड्यूल्स है ऑलरेडी अरेंज किए हुए हैं, जैसे मॉड्यूल नंबर 1 हो गया अल्फाबेट्स, मॉड्यूल 2 डिस्टेंस डायरेक्शन, मॉड्यूल 3 लीनियर पैरेलल, मॉड्यूल 4 ब्लड रिलेशन। तो आपको ढूंढना नहीं पड़ेगा हर जगह क्या करूं क्या ना करूं, और आपको लिमिटेड सिलेबस मिलेगा, तो आप फटाफट इसी मॉड्यूल के हिसाब से आप पढ़ सकते हो। कोई डाउट होगा तो मैं आपके व्हाट्सएप ग्रुप में भी रहूंगा, और ये अभी भी काम आएगा, उसके बाद विप्रो विल्स का आएगा तब भी काम आएगा, और आने वाले जितने भी आप निमसेट वगैरह एग्जाम दोगे, एमसी एंट्रेंस एग्जाम में कोई भी एग्जाम दोगे तब में काम आएगा, क्योंकि इसमें डेली क्लासेस मिलेंगे आपको 6 महीने, राइट। ये आप कोर्स ले सकते हो। अगर आप बीसी बीएसआईटी के कोर और आप टेक्निकल भी सीखना चाहते हो तो संकल्प बैच, ये 2 बैचेस हैं, और इसका प्राइसिंग बहुत बहुत मिनिमम है, 899 आपका एप्टीट्यूड वाला ये वाला बैच है, केवल एप्टीट्यूड वाला, और संकल्प बैच जो है आपका 999 रुपीज का है, राइट। सो आप इन दोनों में से कोई भी बैच ले लो। अगर आप टेक्निकल पढ़ना चाहते हो तो 999 और 899। ये सिर्फ मैं आपको फिर बोल रहा हूं टीसीएस के साथ भी और टीसीएस के बाद भी, ये दोनों में काम आएगा, तो कोई घबराने की बात नहीं है। सिर्फ 4 दिन रह गए, आप कह रहे कैसे करें, मैं टीसीएस के साथ भी पढ़ा रहा हूं, टीसीएस के बाद भी पढ़ाऊंगा, और लाइव भी पढ़ाऊंगा। टीसीएस के बाद लाइव वापस एक एक टॉपिक स्टार्ट कर देना, ठीक है जी। सो ये स्मार्ट हायरिंग वाले स्टूडेंट को मैंने पूरा पैटर्न दे दिया, ये आपको मैं पूरी एक्सेल शीट दे दूंगा व्हाट्सएप ग्रुप में, नीचे आप ज्वाइन कर लेना, वहां पे आपको मिल जाएगा, ठीक है। इस पैटर्न को फॉलो करना है 4 दिन। कोई डाउट होगा मुझे बता देना, इसी हिसाब से आप नेक्स्ट डे ये बना लो। 3-4 दिन में अगर आपने थोड़ा बहुत पढ़ा हुआ है तो ये जल्दी हो जाएगा, राइट। क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड में छोड़ना मत, और डीआई बिल्कुल मत छोड़ना यार, मतलब इट्स अ रिक्वेस्ट फ्रॉम माय साइड, राइट। ठीक है जी, ये हो गया आपके पास। अब आते हैं बीटेक वाले। अब देखो बीटेक वाले जब स्टूडेंट की बात करता हूं, अब मेरे पास रह गया टाइम बहुत कम, क्योंकि बीटेक का जो एग्जाम है आपके पास, जो दैट इज ऑन 15th जनवरी। अब पहले पेपर पैटर्न की बात करते हैं। पहला जो पार्ट आपको मिलेगा बीटेक वालों, पार्ट ए, दैट इज न्यूमेरिकल एबिलिटी, लॉजिकल रीजनिंग एंड वर्बल एबिलिटी। ये आपका फाउंडेशन सेक्शन मिलेगा। मैंने आपको बता दिया क्वेश्चन आएंगे 20, 20 और 25, और टोटल टाइम मिलेगा हर सेक्शन में 25, 25, 25 मिनट। ये फाउंडेशन होगा। इसको निकालने के बाद, इसको निकालोगे तब आपका पार्ट बी, ये पार्ट बी वैसे भी आपका देना ही पड़ेगा, उसको बाद में पता लगता है कि आपका पार्ट ए निकला। पार्ट बी के अंदर एडवांस क्वांट आती है, एडवांस लॉजिकल, एडवांस कोडिंग आती है, और इसमें आपको 30 क्वेश्चंस मिलेंगे। इन दोनों को मिला के अप्रॉक्सिमेटली 30-40 जाता है, चेंज होता रहता है। और ये टोटल टाइम आपको 20 मिलेगा, 15 मिलेगा, और 55 मिनट्स लास्ट मिलेंगे कोडिंग। सबसे इंटरेस्टिंग बात मैं आपको बता रहा हूं, अगर ये 15 जनवरी वाला आपको पेपर निकालना है, मेरी बात इस समय याद रखना, जो मैं तुमसे कह रहा हूं मेरी बात याद रखना। मैंने लास्ट ईयर का एनालिसिस बता रहा हूं, जिन बच्चों का पेपर सेंटर में था, ये 2022 का है, राइट। और आप देख सकते हो उसको, अभी तक 54,000 लोगों ने देखा भी था लास्ट ईयर जब मैंने लाइव लिया था, मैंने पूरा एनालिसिस किया था पेपर के अंदर। मैंने बहुत सारे यूट्यूब चैनल को भी देखा है, उन्होंने 21 डेज, मतलब उन्होंने एक लिस्ट दे रखी है। अरे मूर्वक, मैं क्या बोलूं, जो ये लिस्ट है ना, अगर जो मैंने तुम्हें दिया है कि लॉजिकल मॉड्यूल वाइज फॉलो करना है, अब तुम बोल रहे हो रची सर फॉर एग्जांपल जो डीआई है ना बहुत इंपॉर्टेंट है, इस वजह से मैं डीआई पहले कर लूं। अरे मुझे एक बात बताओ, जब तुम्हें परसेंटेज नहीं आता, तुम्हें ये बेसिक प्रॉफिट लॉस नहीं आता, तुम्हें एजेस रेशियोज का कॉन्सेप्ट नहीं आता, तो कैसे करोगे डेटा इंटरप्रिटेशन? थोड़ी सी अकल लड़ाओ। दूसरा, स्टैटिस्टिक्स इज वेरी इंपॉर्टेंट, मैं मानता हूं, बट मैं एनालिसिस कर रहा हूं। पिछले 2022 में मैंने खुद सारे सेट से बच्चों से पूछा, 21 में सबसे ज्यादा स्टैटिस्टिक्स आया था, 22 में स्टैटिस्टिक्स बहुत कम आया था। तो ऐसा बिल्कुल नहीं है कि 5 क्वेश्चन स्टैटिस्टिक्स का आपको मिलेंगे, ऐसा कुछ नहीं है। अगर इतने क्वेश्चन मिलते हैं तो फिर बात ही क्या होती? हां, देयर आर चांसेस कि स्टैटिस्टिक्स का आपको 2 मिल सकते हैं, 3 मिल सकते हैं, बट 5 क्वेश्चन ऐसे कोई गारंटी नहीं है।
नहीं है। सबसे ये मॉड्यूल इसी हिसाब से चलना पड़ेगा तुम्हें। इसका रीजन ये है कि जब तुम, अगर मैं तुमसे बोलता हूं एलिगेशन मिक्सचर पहले कर लो, इससे प्रॉफिट लॉस से या रेशियो से, कभी हो सकता है ऐसा? नहीं हो सकता। और नंबर ऑफ क्वेश्चन कभी डिफाइन नहीं होता। जो मैंने आपको ये लॉजिकल रीजनिंग के मॉड्यूल दिए ना, जो 21 दिन का चैलेंज था, इसी मॉड्यूल के हिसाब से चलना, तुम्हारे सारे टॉपिक हो जाएंगे कवर। तुम्हें फर्क नहीं पड़ता ये 4 क्वेश्चन है, इसके 5 क्वेश्चन है, उसके 6 क्वेश्चन है। साफ सीधी बात ये है, क्रिटिकल रीजनिंग मैंने माना इंपॉर्टेंट है, सिलोजिज्म्स आपके पास, बट इसको पहले कैसे पढ़ा दोगे जब आपको कुछ पता ही नहीं होगा, जब आपको कोडिंग डिकोडिंग नहीं पता, आपको डिस्टेंस डायरेक्शन क्यों लिया जाता है? पहले दिमाग तो लगाओ भाई। डिस्टेंस डायरेक्शन इस वजह से पहले पढ़ाया जाता है कि पहले इंसान को पता तो लगे नॉर्थ होता है, साउथ होता है, ईस्ट होता है, तभी तो वो पैरेलल और लीनियर अरेंजमेंट को बना पाएगा। तो इसी वजह से जो मॉड्यूल मैंने बनाया है, ये जो सर्कुलर अरेंजमेंट है, क्रिटिकल रीजनिंग है, नंबर सीरीज, पजल्स वगैरह है, मैंने डेटा सफिशिएंसी, अब हर साल आने हैं 2 से 3 क्वेश्चन। मैं तो अभी चौड़ में कह रहा, आपसे 2 क्वेश्चन आएंगे, 3 क्वेश्चन आएंगे, क्या मैं इसको पहले कर दूं? डेटा सफिशिएंसी तभी कर सकते हो जो आपको पहले का मॉड्यूल आएगा। तो इसी लिस्ट को फॉलो करना है। और ये जो ई बुक दे रखे है, सॉर्टेड क्वेश्चन है सारे के सारे, राइट? सिमिलर वे क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड का जो बनाया हुआ है, दिमाग से बनाया हुआ है, ऐसे नहीं कि उठ के कुछ भी बना दिया। सो ये पूरा पैटर्न है। जब तक पहले सिंप्लीफिकेशन करोगे आप 4 नंबर, मैं कहता हूं कि भैया ठीक है डेटा इंटरप्रिटेशन तो 5 नंबर का आएगा, तो क्या मैं डेटा इंटरप्रिटेशन को पहले लेके जा सकता हूं? नहीं लेके जा सकता। सो यू नीड टू फॉलो। और किसी भी, मेरे को तुम लिखा, अभी ब्लैंक पेपर लिखवा दो कि पिछले साल 5 क्वेश्चन ये आए थे, इसके आए थे, कभी नहीं आए थे, राइट? ये मैंने एनालिसिस किया हुआ, इसकी वीडियो भी डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। एक बच्चे से बात की हुई, आप पूरा देख लेना सारा का सारा, की लास्ट ईयर का 2022 पता है ना, पिछले साल 23 का अब हो रहा है 24 में, तो पूरा एनालिसिस है। स्टूडेंट से पूछा था कैसे था। इसमें कुछ बात ध्यान रखना, उस बच्चे ने कहा था जो सेंटर में जाएगा पेपर देने, उसने ये भी बताया था सबसे इंपॉर्टेंट, जब ये पेपर खुला था हमारे सामने, सर मेरी गलती क्या हुई थी, मेरे से मिस्टेक ये हुई थी सर कि मैंने ज्यादा टाइम जो था लॉजिकल में लगा दिया और मुझे औरों के लिए कम मिला। और सबसे इंपॉर्टेंट बात यहां पे, जब आप सेंटर पेपर जाओगे, मुझे नहीं पता इस साल क्या होगा, बट इस बार आपको टोटल, जैसे ये जो पार्ट ए था ना, ये तीनों के तीनों सेक्शन एक साथ मिल गए थे। तो इसमें विन विन सिचुएशन है कि पहले लॉजिकल करनी है, लॉजिकल करो, पहले आपको इंग्लिश करनी है या पहले आपको मैथ्स करनी है, जो आपको अच्छा लगता है वो करो, हर सेक्शन को कट ऑफ निकालो, राइट? उसके बाद जब एडवांस आएगा उसमें भी आप क्वांट और रीजनिंग में आगे पीछे घूम सकते थे, सो दैट जो तुम्हें आता है पहले उसको करो। ये सबसे बड़ी स्ट्रैटेजी, और किसी भी क्वेश्चन पे रुकना नहीं है, ये आपको करना। और इसके लिए मैंने क्या किया, अब मेरी बात ध्यान सुनना, ठीक है? आज क्या है, बहुत मेहनत लगती है क्लास, ऐसा नहीं है, आपका सपोर्ट चाहिए मुझे, जितने बीटेक वाले स्टूडेंट है। देखो आज तारीख है 8 तारीख, ठीक है? मैं अभी क्योंकि पेपर अपना आप सेट करता हूं, मेरे को पूरी टीम है, जो मैं, इतनी बड़ी टीम नहीं है, मैं अपना आप ही पूरा सेट करता हूं। 13th और 14th मतलब 13 जनवरी को मैं ऑल ओवर एक मॉक टेस्ट कर रहा हूं, जिसमें आपके पास न्यूमेरिकल, लॉजिकल, वर्बल एबिलिटी, दैट इज पार्ट नंबर ए, इसी हिसाब से पैटर्न के हिसाब से। पार्ट नंबर बी क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड और लॉजिकल रीजनिंग, पार्ट नंबर बी, ये आपको मिलेगा, राइट? और ये किनको मिलेगा? संकल्प बैच के स्टूडेंट। और नीचे जो व्हाट्सएप ग्रुप दे रखा है, जो उसमें बच्चे मेरे को ज्वाइन कर लेंगे या मेरे टेलीग्राम पे होंगे, क्योंकि मैं ऐसे नहीं करूंगा, सिर्फ उन्हीं को दूंगा, क्योंकि मेरे पास लिमिटेड मॉक टेस्ट होगा। कोडिंग वाला पार्ट इसमें नहीं होगा, तुम्हें कोई भी नहीं दे सकता कोडिंग वाला पार्ट। उसके लिए इसी वजह से हमने स्पेशली ई बुक्स फॉर्मेशन की है कोडिंग की, जिसमें लास्ट डे के हमने सारे क्वेश्चन डाले हैं, राइट? ये 5 सेक्शन आपको मैं दूंगा, और आपको ये क्वेश्चन जो मिलेंगे, देखो मैं आपको स्टार्ट भी करता हूं कि मैंने ये प्रिपरेशन स्टार्ट कर दिया। देखो आप ये देख सकते हो, दिस इज ऑल अबाउट माय प्रिपरेशन, की कितनी मेहनत करता हूं तुम्हारे लिए। कल भी एक सेशन ले रहा हूं, 3 घंटे का सेशन है कल नंबर सिस्टम के अंदर, और नंबर सिस्टम पे 5 क्वेश्चन जिस दिन आ गए ना, नाम बदल दूंगा। 5 क्वेश्चन नंबर सिस्टम, और बॉर्ड मास से तुम कह रहे हो सिंप्लीफिकेशन 3 क्वेश्चन और 8 क्वेश्चन, तो यही हो गए, छोड़ो, राइट? सो ये आप ध्यान समझो, वर्बल एबिलिटी, लॉजिकल रीजनिंग, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड, ये पूरा टाइमर के हिसाब से वो बन रहा है एग्जाम। और मैंने आपको बता दिया 13 तारीख को पेपर होगा इसका, मतलब सैटरडे को होगा ये पेपर आपके पास, सैटरडे पेपर होगा, और संडे को जो होगा वो वापस एक लास्ट पेपर मैं आपके साथ ऑनलाइन लूंगा, राइट? तो 13 और 14 को ये रहो रेडी। हो सकता है अगर आपका सपोर्ट मिला मुझे इस वीडियो के अंदर, अगर आपको पसंद आया तो आप मुझे 11 को मिल जाना। और एक हाँ सबसे इंपॉर्टेंट बात, कल मैं एक लॉन्च कर रहा हूं 13 आवर्स के अप्रोक्सीमेट एक वीडियो, जिसमें मैंने कोई टॉपिक नहीं पढ़ा है, ये मत सोचना रजिस्टर टॉपिक पढ़ा रहे हैं, मैंने केवल लास्ट ईयर के एक्चुअल टीसीएस का क्वेश्चन पेपर मैंने जोड़ा है। हो सकता है वो वीडियो का लेवल थोड़ा ऊपर हो, क्योंकि वो एक्चुअल क्वेश्चन है, वो एक्चुअल क्वेश्चन ही है, मतलब उसमें कोई भी ऊपर नीचे नहीं है, टॉपिक वाइज नहीं है वो। मैं पहले ही बता रहा हूं, मुझे किसी से वो नहीं करना कंप्लीट, क्योंकि स्टूडेंट की रिक्वेस्ट आई थी, सर मुझे लास्ट ईयर के एक्चुअल क्वेश्चन नहीं मिल रहे हैं, मुझे बस वो दे दो आप। इसी वजह से वो क्वेश्चन आपके पास वीडियो लॉन्च कर रहा हूं, राइट? और लास्ट बट नॉट लीस्ट, संकल्प बैच ज्वाइन कर लेना। मैं वापस से रिपीट कर रहा हूं, क्योंकि संकल्प बैच में वापस से अब सारे टॉपिक वापस से फाउंडेशन से शुरू करूंगा पढ़ाना। ये टीसीएस का एक बार
निकल जाए। और टीसीएस के अलावा मैं आपको अपने संकल्प बैच में गारंटी कहता हूं, रिजल्ट आप देख लो, सारे के सारे स्टूडेंट फाउंडेशन से हर टॉपिक डेली लाइव क्लासेस आपको मिल रही है। लाइव क्लास डेली है, रिकॉर्डेड मिलेगा उसका, इसके जब हमें ज्वाइन करोगे आपको सब कुछ मिलेगा। 75 हार्ड चैलेंज आपको मिलेगा, प्रोग्रामिंग डीएस आपको मिलेगी दोनों लैंग्वेजेस में, चाहे वो सी प्लस प्लस हो, जावा हो, लाइव कोडिंग मिलेगी। टीचर्स हमारे पास आईआईटी से भी हैं, काजल मैम भी हैं, ग्रुप डिस्कशन, पर्सनल इंटरव्यू, हर संडे क्लास होती है, अक्षत सर भी है, अमोक सर की पूरी रिकॉर्डिंग है, पूरा का पूरा कंटेंट आपको यहां मिलेगा केवल 920 रुपए में। तो इसको तो अभी ज्वाइन कर लेना, क्योंकि हो सकता है आफ्टर टीसीएस प्राइस वुड इंक्रीज, क्योंकि 920 में पूरी टीम को लाइव क्लास का देना होता है। आपका सपोर्ट चाहिए, राइट? इट्स नॉट अबाउट मनी गाइस, पर आप ये समझो कि कितना सपोर्ट चाहिए होता है मुझे आप लोगों से, क्योंकि एक 900 रुपए आप समझ रहे हो कुछ नहीं होता आज की डेट में। उसमें मैं कोई रिकॉर्डेड वर्जन नहीं दे रहा हूं, रिकॉर्डेड तो दे रहा हूं, बट उसमें लाइव भी है, मॉक टेस्ट भी है, हर टीचर को आपके साथ बैठ के प्रोग्रामिंग करनी पड़ती है, चाहे वो गूगल मीट पे क्लास होती है, सारी सारी मैं खुद लेता हूं। आप मेरे स्टूडेंट हो, मैं तो कुछ भी झूठ नहीं बोल रहा, अगर मैं रॉन्ग बोल रहा हूं आप मुझे बोल दो कि सर मैं क्लास नहीं लेता हूं। कितनी क्लास लेता हूं? 3-3 घंटे तुम्हारे साथ लगाता हूं, कल भी क्लास ले रहा हूं, ठीक है? अभी पूरी क्लास लूंगा, पूरे जब तक जनवरी आपका पेपर है उसके बाद भी लेता रहूंगा, राइट? तो संकल्प बैच ज्वाइन कर लेना, कोर्सेज के प्राइसेस बढ़ सकते हैं। 25 बैच के लिए भी हमने निकाल दिया, तो अपने प्लीज जूनियर्स तक ये इंफॉर्मेशन दे सकते हो, प्लीज दे देना। इसका प्राइस जो है 1400 समथिंग है, राइट? क्योंकि इसकी 1 ईयर की वैलिडिटी है फॉर 25 बैच। 25 बैच के लिए बहुत इंपॉर्टेंट ये आपके पास बनेगा, राइट? सो मैंने आपको बता दिया ये प्लान आपको मिल जाएगा, और मैंने अपनी पूरी प्रिपरेशन आपको बता दी है कि जो लास्ट के 4 दिन आपको कैसे यूटिलाइज करने हैं। आपने मॉड्यूल्स किए होंगे तो अच्छी बात है। अब लास्ट का जो मॉड्यूल्स हैं वो ये आपका लास्ट वीक का ये आपके पास हो गए होंगे या रह गए हैं। मैं जो आपके पास ला रहा हूं वो दैट इज अ टीसीएस लास्ट ईयर क्वेश्चन पेपर। मैं आपको एक मॉक टेस्ट दे रहा हूं, और मेरी तरफ से सबसे इंपॉर्टेंट आपको मिलने वाला है वो कुछ क्लासेस आपको मिलने वाली है, राइट? सो दैट्स ऑल फॉर द डे फ्रॉम माय साइड। थैंक यू सो मच। कल मिलते हैं संकल्प बैच स्टूडेंट के साथ। नंबर्स हम करेंगे फाउंडेशन से एडवांस तक, और हम ऑल ओवर इंडिया मॉक टेस्ट करेंगे सैटरडे को और संडे को भी, राइट? सो थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग मी। बट रजिस्टर कर देना, नीचे व्हाट्सएप को ज्वाइन कर लेना। बाय बाय।